एक चंद परिवार हैं, कुछ एक परिवार है उत्तर प्रदेश में, यहाँ वहाँ इन तमाम जगहों पर आप जुड़ा गिनाते हैं उनको, एक मुख्य आपका प्रतिपक्ष है जिसको आप कहते हैं कि भाई ये तो परिवार का, ये वंशज है और परिवार है और ये है वो है। लेकिन आपके यहाँ उन पर कभी चर्चा कर लीजिए, बताइए, या तो उनको निकाल दीजिए या उनसे लिखवा के एक शपथ पत्र जो है आप पटल पे रख दीजिए उन सभी लोगों से कि उनके परिवार के लोग राजनीति में नहीं आएंगे, और जिनके परिवार के लोग राजनीति में है उनसे ये लिखवा लीजिए कि आपको टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि आपके परिवार का एक व्यक्ति राजनीति में है। ये होता है एक सफल शुरुआत। लेकिन आप नारा दें, आप प्रोपेगेंडा बनाएं और आप उस पर अमल ना करें, तो ये बेवकूफ बनाने का तरीका जो है वो बहुत दिन से चल रहा है, चलता रहेगा आगे भी। इस पर कोई विश्वास नहीं करता है। ऐसे बहुत सारे नारे सड़कों पर आए, लिखे गए, मिट गए, समाप्त हो गए, और मौलिक विषय पर कोई बात नहीं किया। आज 9 वर्ष हो रहे हैं, 9वें वर्ष में प्रवेश हुआ है, 9 बार भाषण हुआ है। मूल्यांकन इस चीज का नहीं हो रहा है कि जिस गंगा की सफाई के लिए कहा गया था उस गंगा की सफाई का क्या हुआ, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आपने और जो घोषणाएं की थी उसी लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर, क्या उनका कोई मूल्यांकन आपने किया? अब आपने एक नया एजेंडा, शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे। आप बताइए तो, क्या शोध और अनुसंधान इस देश में नहीं हो रहे हैं? हुए नहीं हैं? फैकल्टीज नहीं है? क्या उनकी प्रक्रिया नहीं है? सब कुछ है, और आपको भी मालूम है कि ये तमाम चीजें हैं हमारे पास। करना क्या है? आपको वहां से कुछ चीजें ही तो हटानी है, तो आप नया क्या करने जा रहे हैं? पीएचडी होती है, हर विषय में पीएचडी हो रही है, डॉक्टरेट हो रही है। हाँ, ये जैसे राजेश जी कह रहे थे वो बिल्कुल 100% सही है कि जो भी व्यक्ति डॉक्टरेट कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, वो ये सोच के कर रहा है कि मुझे आगे नौकरी करनी है, मुझे लेक्चरर बनना है, मुझे रीडर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, और मुझे एक अच्छी सी सरकारी नौकरी मिल जाए या कहीं पोस्टिंग मिल जाए या मैं किसी यूनिवर्सिटी में ये बन जाऊं। ठीक है जी। तो ऐसा क्या नया है इस पूरे नारेबाजी में, इस पूरे एजेंडेबाजी में, जो पहले हुआ नहीं है, उसको पहले देश ने देखा नहीं है, जिसकी आज ऐसी कोई नई वो मान ली जाए कि भाई आपने परिवारवाद खत्म कर देंगे या भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे या अनुसंधान ला देंगे तो कोई बहुत बड़ा देश में रेडिकल परिवर्तन हो जाएगा, बहुत आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। चल रहा, ये चीजें हैं, और करना है तो पहले आप अपने यहां से शुरू कर दीजिए। और करना है अगर, तो पहले आप ऐसे विश्वविद्यालयों में जहाँ के शोध विभाग जो है वो मरे पड़े हुए हैं, बिल्कुल नगण्य हो चुके हैं, पहले उनको फंड दे दीजिए और उनसे कहिए कि आप करा लीजिए, शोध करा लीजिए, गुणवत्ता वाले शोध करा लीजिए। डॉक्टरेट लोगों की देख लीजिए क्या हो रही है और कैसी हो रही है और किस तरीके की थीसिस लिखी जा रही है। विगत 10 वर्षों का अगर आप सिर्फ उठा के देख लें, ये 9वां वर्ष है ना, 8 वर्ष का आप देख लीजिए कितनी पीएचडी अलॉट हुई है और क्या स्तर है उसका। और इसमें थियोलॉजी को छोड़ दीजिए, थियोलॉजी एक अलग विषय है जिसमें सामाजिक विज्ञान और तमाम चीजें हैं जिसमें थ्योरी पर काम होते हैं। प्रैक्टिकल साइंस में, मेडिकल में और अन्य क्षेत्रों में, इनमें भी पीएचडी हुई हैं, लेकिन वहां आप देख लीजिए कहीं कुछ नया नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं है। तो क्या आप अपने इस कार्यकाल के पीछे जो हो रहा है उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है और सुधार वहां क्यों नहीं हुआ है? अब आप नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, ठीक है, आप लाइए, अच्छी बात है, शोध कीजिए, परिवर्तन कीजिए, होता है, गुणवत्ता चाहिए, लेकिन उस गुणवत्ता की क्या कीमत राष्ट्र अदा करेगा, टैक्स पेयर क्या अदा करेगा, और कहां जाएगा वो? और क्या वो आज की तारीख में जो अभी, जैसा राजेश जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि एक छोटा सा काम होता है, नीचे आदमी जाता है एक अपना राशन कार्ड बनवाने, गांव में गरीब आदमी पैसा देता है, बिना पैसे के तो उसका कुछ होता ही नहीं है। तो पहले वहां खत्म कर दीजिए ना।
कोई ऐसा सिस्टम बना दीजिए कि भाई आप कंप्यूटर से फॉर्म भरवाइए, तो भी आपको उसको पैसा देना पड़ेगा, वो कंप्यूटर से फॉर्म भरवाने का पैसा देना पड़ेगा। तो इस पूरे जटिल प्रक्रिया में जहां दीमक जो है वो नीचे से लगी हुई है, जड़ों में लगी हुई है, उसको न सुधार के आप ऊपर जो है वो फव्वारा डालेंगे और उस वो जो एक क्या मशीन आती है जिससे कीटनाशक जिससे मारा जाता है, तो पत्तों पे आप डालेंगे कीटनाशक, तो उससे जो है जड़ के कीड़े नहीं खत्म होंगे, ये मजाक हो जाएगा। और फिर जनता देख रही है, नारे तो सड़कों पर सैकड़ों लिखे हुए हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।